जय हिंद दोस्तों, मैं फिर अजरविजुअल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला ही क्वेश्चन। अटल जो इनोवेशन है चर्चा में रहा भाई, ये क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। चर्चा में क्यों रहा अटल इनोवेशन मिशन, चर्चा में है आपका, ये चर्चा में क्यों। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन चर्चा में है अभी आपका। चर्चा में है, चलिए बात करते हैं। अटल इनोवेशन मिशन जो आपका चर्चा में है, तो ये चर्चा में क्यों है इसके ऊपर बात करेंगे। चलिए पहली बात करके अटल इनोवेशन मिशन की, तो हुआ क्या भाई, इसमें क्या दिया गया है, मंत्रिमंडल ने विस्तार की निरंतरता को, ये कह सकते हैं। अब ये कब तक रहेगा भाई आपका 2023 तक ये मिशन चलेगा। ये आपका इसको विस्तार दिया गया है। अटल इनोवेशन मिशन को क्या दिया गया है, विस्तार दिया गया है। और कब तक चलेगा अब ये आपका 2023 मार्च तक चलने वाला है। अटल इनोवेशन मिशन की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसकी घोषणा तो 2015 में इसकी क्या की गई, घोषणा की गई। अटल इनोवेशन मिशन की घोषणा कब की गई, 2015 में। किसके द्वारा भाई, नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग जिसका कि पहले नाम क्या था, योजना आयोग के नाम से जिसको जानते थे। नीति आयोग का पहले नाम क्या था, योजना आयोग। योजना आयोग या इसी आयोग को सरकार के थिंक टैंक के नाम से भी जानते। किस नाम से जानते इसको, सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, थिंक टैंक, इसे ही कहा जाता है। सरकार के थिंक टैंक के नाम से इसको जानते हैं। इसलिए इसकी घोषणा कब करी थी, 2015 में इसकी घोषणा करी थी। और इसका उद्देश्य क्या था, नवाचार और उद्यमशीलता तंत्र को बढ़ावा देना। उद्देश्य की बात करें इसका, तो अटल इनोवेशन का क्या था भाई, नवाचार यानी कि कुछ नया करना, और उद्यमियता बोले तो यानी कि जो आपका क्या है, उद्यमियता को बढ़ावा देना, उद्यमियता तंत्र को बढ़ावा देना, या कह सकते हैं यानी कि जो फैक्ट्री या उद्योग धंधे जो लगाए जाए इसको क्या देना, बढ़ावा देना, ताकि लोगों को क्या मिले, रोजगार। इनडायरेक्ट रूप से हम कह सकते हैं इसका उद्देश्य क्या था, रोजगार देना लोगों को और नया कुछ करते रहना। ये इसका क्या था, उद्देश्य था, जहां पर हमने बात करी इसकी अटल इनोवेशन मिशन। और अभी चर्चा में की आपके बीच में गई, इसको विभिन्न विश्वविद्यालय, स्कूलों, अनुसंधान सब जगह इसको शुरू किया गया। ये भी आप लोगों के बीच में है भी। चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ विशेषताओं की। तो AIM के विस्तार, अटल जो इनोवेशन मिशन है, अटल इनोवेशन मिशन में जो इसका विस्तार किया गया है, तो इसके लिए क्या किया गया, 101 अटल इनक्यूबेशन सेंटर। कितने भी, 101 आपके क्या है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर खोले गए हैं भाई। क्या किया गया, 101 अटल इंक्यूबेशन सेंटर, 10,000 अटल टिकरिंग लैब, 10,000 आपका क्या दिया गया इसके अंदर, 10,000 इसको कह सकते हो आप AIC भाई, AIC के नाम से इसको जान सकते हो। 10,000 अटल टिकरिंग लैब, इनको शामिल किया गया है। इसके द्वारा क्या, न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से 200 स्टार्टअप को समर्थन किया गया। न्यू इंडिया चैलेंज के माध्यम से कितना, 200 स्टार्टअप को स्वीकार किया गया है। तो यहां पर हमने बात करी अटल की। अगर हम बात करते हैं तो देखिए अटल की हमने बात करी यहाँ पर, अटल इनोवेशन मिशन। तो अभी चर्चा में इसकी निरंतरता या विस्तार कह सकते हैं, मार्च 2023 तक रहेगा ये भी। साथ में इसकी घोषणा 2015 में नीति आयोग के द्वारा की। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य इसका नवाचार और उद्यमिता तंत्र में बढ़ावा देना। AIM 101 अटल इनक्यूबेशन सेंटर AIC और 10,000 अटल टिकरिंग न्यू लैब यहाँ पर इसके विस्तार में जोड़ी गई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की थोड़ी सी। इन्हीं के काल में अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, थोड़ा सा देखो ध्यान रखेंगे, इनके कुछ विशेषताएं हैं भाई। ये प्रधानमंत्री रहे हैं आपके। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आप लोगों के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी बात करूंगा, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जो बिहारी वाजपेयी को लेकर के कुछ बातें हैं। सबसे कम दिन सरकार इन्हीं के रही। कितने दिन भाई, 13 दिन तक। 13 दिन तक। एक मत से
बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, एक मत से हारने वाले भी यही है। 1999 कारगिल वार या अघोषित वार विश्व के सामने जीता इन्होंने भी। अघोषित वार कारगिल वार को इन्होंने जीता, जो कमीने पाकिस्तान के जो लोग यहाँ पर आए थे, ठीक है, बाद में चलो मना कर दिया उन्होंने कि हमारे लोग नहीं थे, तो इस बार को भी इन्होंने जीता। परमाणु परीक्षण पोखरण में भी परमाणु परीक्षण भी किया, ठीक है। परमाणु परीक्षण, जबकि यूएसए का क्या था, यूएसए का रिस्ट्रिक्शन था, यूएसए की स्ट्रिक्टली ये आदेश थे, सीटीबीटी पर साइन हो चुके थे। सीटीबीटी का संबंध भी इसी से, भाई परमाणु जो हथियारों को लेकर के सीटीबीटी से संबंध पूछा जा सकता है। फिर भी इन्होंने अमेरिका की जो यूएसए की नजर को बचा करके और भारत के अंदर परमाणु प्रशिक्षण किया, और भारत पोखरण के अंदर, और भारत को एक विश्व शक्ति के तौर पर इन्होंने स्थापित किया। ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शानदार क्वेश्चन है था आपका ये, इससे पूछा जा सकता है, भी आपका ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का अभी हाल ही में चर्चा में रहा अभी आपका गोफेन, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका ये आपका गोफेन 03 आपका चर्चा में है। ये क्या है, शानदार क्वेश्चन है, यहां पर ध्यान रखेंगे। गोफेन 3 की बात करूं तो ये क्या आपका भाई सैटेलाइट है। आपको पता है आजकल तो 2-3 लोग ही, या तो चीन या फिर आपका यूक्रेन चर्चा में है, या चीन चर्चा में है, या रूस चर्चा में है, ठीक है। और एक आपका चर्चा में क्या आपका एक आपका नॉर्थ कोरिया, कौन आपका आप समझ रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा इस बार 2022 में जिसने कह सकते हैं मिसाइलों का कह सकते हैं प्रशिक्षण किया है, या बमों का प्रशिक्षण किया, उसको लेकर के भी वो भी चर्चा में रहता भैया किम जोंग साहब, ठीक है। सैटेलाइट है, ये किसने लॉन्च किया, अगर ये पूछे तो गोफेन जो 3 ये आपका चीन ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया, चीन द्वारा लॉन्च किया भाई, ठीक है। छोटी आंखों वाले लोगों ने इसको लॉन्च किया। दूसरी बात करते हैं हम, चीन द्वारा लॉन्च किया गया तो ये करेगा क्या, ये समुद्र की पिक लेगा भाई। हम सीधी सी बात करें, समुद्र की तस्वीरें लेगा स्पेशली, और इसे पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक क्या कर दिया भाई, सफलतापूर्वक इसे स्थापित कर दिया गया है। पृथ्वी की कक्षा में इसे सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। गोफेन 303 को किसके द्वारा किया गया, चीन के द्वारा किया गया। सैटेलाइट है ये भी, और विशेष तौर पर किसके लिए भी, समुद्र के लिए, समुद्र में ये करेगा भाई, ठीक है, ओके। अब ये आपका उपग्रह जो है, इसका जो नाम है, नाम आपके बीच में कब किया, इस उपग्रह को स्थापित कब किया है, अगर बात करते हैं इस उपग्रह की तो 7 अप्रैल 2022 को इसको स्थापित किया। कब किया, 7 अप्रैल 2022 को स्थापित किया है। काम मैंने बताई दिया आपको, एक किस्म से ये भी कह सकते हैं पृथ्वी का अवलोकन करेगा भाई, पृथ्वी का अवलोकन करेगा, ये भी आप कह सकते हो इसको, ठीक है। गोफेन 303 चर्चा में है, ठीक है। चलिए भाई अगली बात करते हैं। स्थापित कर दिए गए उपग्रह को पहले से ही परिक्रमा कर रहे हैं, इसके नए लॉन्च किए गए उपग्रह पहले से परिक्रमा कर रहे हैं। कौन से कर रहे हैं भाई, देखिए चीन की बात करें तो पहले से कौन से हैं, गोफेन 302 उपग्रह पहले से ही इनको ये इसके कर रहे हैं। समुद्री रडार उपग्रह तारामंडल का निर्माण करेंगे, और ये आपका क्या करेगा, सार छवियों को कैप्चर करेगा। सार विशेष तौर पर स्पेशली किसके लिए भी, सार जो छवि हैं, छवियों को कैप्चर करेगा। जैसे कि मैंने भी बताया आपको, समुद्र से छवियां लेगा, और ये जो चीन का कह सकते हैं हम क्या, चीन का जो समुद्र के अंदर जो तंत्र उसको बढ़ाने में ये मदद करेगा, ठीक है। चलिए, सार छवियों में मौसम के संचालन के दौरान छवियां संसाधित करनी, यानी कि मौसम के बारे में पता लग जाएगा भाई। दूसरी कह सकते हैं 1 मीटर का रेजोल्यूशन है इन छवियों में, 1 मीटर का क्या है, रेजोल्यूशन है, यानी कि बहुत अच्छी तस्वीर है भाई, कह सकते हैं, यानी कि क्लियर पता लगता है। और इन छवियों से क्या रहेगा भाई, इन छवियों से मौसम के बारे में जानकारी हासिल करने में सहायता करेंगी। ये भी आप लोगों का उपग्रह का उपयोग क्या होगा,
के शमन और रोकथाम में मदद करेगा। मोटे तौर पर नोट डाल के लिख लेंगे, सीधा सा पूछ लेगा कोई, आपदाओं की रोकथाम में मदद करेगा। अब एक चीज आती है आपकी, सीधी सी बात करें, आपदाओं की रोकथाम की मदद तो ये कैसे करेगा भाई? अगर हमें किसी आपदा के बारे में पहले पता लग जाए तो करना तो इंसान नहीं है, लेकिन ये बताएगा पहले कि इस प्रकार से चक्रवात उठ रहा है समुद्र के अंदर, या इस प्रकार से निम्न दाब बन रहा है, या उच्च दाब बन रहा है, या वहाँ पे सुनामी उठ रही है, या भाई बारिश होने के आसार हैं, वो सारी की सारी चीजें आपकी ये जो आपका गोफन 303 है ये करेगा। साथ ही हमने बात करी किसने लॉन्च किया, चीन ने लॉन्च किया। कब किया? 7 अप्रैल को इसको लॉन्च किया गया है। उपग्रह को 7 अप्रैल 2022 को लॉन्च किया गया है। पृथ्वी का अवलोकन करेगा, आपदाओं से पृथ्वी को बचाएगा, ये भी कह सकते हैं। इससे पहले इसके 2 काम कर रहे हैं, गोफन 3 कर रहा है और गोफन 302 कर रहा है। अभी गोफन 303 इन्होंने लॉन्च किया। शानदार क्वेश्चन आपके दोनों इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चन अभी देखेंगे, ठीक है। चलो, इससे संबंधित जो सारी चीजें आपकी इसके बीच में दे दी गई है, आप इसको एक बार जरूर, ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि देखिए भाई आपदा से संबंधित है। आपदा से संबंधित पूरा जो अगर मैं बात करूँ 20 के बाद विश्व आपदाओं से ही जूझ रहा है। 2020 के बाद जो विश्व है पूरा का पूरा, चाहे वो कोविड-19 की आपदा हो, चाहे फिर आपकी जैसे युद्ध की आपदा हो। अभी ये युद्ध भी एक आपदा का रूप धारण करने वाला ही है। अगर तीसरा वर्ल्ड वार होता है तो फिर अपने आप देखिए मानव द्वारा क्रिएट की गई आपदा हो जाएगी भाई, ठीक है। कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती है, कुछ मानव द्वारा क्रिएट की गई आपदाएं होती है। तो मानव द्वारा की गई आपदाएं आपके बीच में आ जाएगी। NHA हेल्थ बेनिफिशियल पैकेज 2022 लॉन्च करेगी, ये चर्चा में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका चर्चा में NHA हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2022 लॉन्च हुआ भाई, ये चर्चा में। NHA कह सकते हैं आप, NHA हेल्थ बेनिफिट पैकेज 2022 चर्चा में। तो ये क्या है? देखिए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, इसको कह सकते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। NHA क्या हो जाएगा आपका भी, समझेंगे इसको एक बार, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग ABPM आपका क्या है? ये आयुष्मान भारत PMJAY, ये क्या हो जाएगा आपका? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आपका एक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी पैकेज 2022 लॉन्च किया गया है। सीधा सा एक वर्ड है, यानी कि हेल्थ को लेकर के। अभी सीधी सी बात समझिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बन जाता है, इसे लॉन्च कब किया गया? तो 2022 में लॉन्च किया गया। दूसरा क्वेश्चन आपका बन जाता है कि भाई ये जो है आपका नेशनल हेल्थ है, ये किसके द्वारा? तो आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के तहत इसको क्या किया गया? लॉन्च किया है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन बन जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण कह सकते हैं, इसका नया संस्करण लॉन्च किया गया है। तो इसका नया संस्करण लॉन्च किया गया है। इसमें इस पैकेज में भी क्या किया गया? 365 नई जो इकाइयां हैं, इकाइयों को जोड़ा गया है। सीधा सा पूछे कितनी 366 इकाइयां, और अब कुल मिलाकर के इसके अंदर कितनी हुई? 1949 इकाइयां हो गई हैं। अब टोटल की अगर हम बात करते हैं तो कितनी हो गई? 1949 इकाइयां मिलकर के इसमें काम कर रही हैं। इकाइयां मिलकर के काम कर रही है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। शहर के योजना के तहत शहर के प्राकार देखभाल सारी चीजें इसके अंदर शामिल है। कहां से भी लॉन्च हुआ है? तो 7 अप्रैल 2022 को इस पैकेज को लॉन्च किया गया है। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, कहां से लॉन्च किया गया है? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु से। बलीपुरम तमिलनाडु से इसे लॉन्च किया गया। महाबलीपुरम तमिलनाडु से इसे 2 दिवसीय प्रोग्राम था भाई, 2 दिवसीय प्रोग्राम था। सीधा सा पूछे कितने दिन का प्रोग्राम? 2 दिवसीय बैठक में इसको लॉन्च किया गया था। दक्षिण राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश इसके अंदर शामिल थे। भारतीय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की समीक्षा के उद्देश्य से आयोजित की ये बैठक किसके लिए?
तो इसकी समीक्षा की गई थी। इसमें सीधा सा पूछे कि जो ये बैठक थी आपकी, इसमें किसकी समीक्षा की गई थी, तो इसकी समीक्षा की गई थी। समीक्षा बोले तो इसके ऊपर चर्चा हुई है कि क्या कुछ कर रही है आपका 7 से 8 2 दिन ये आपका रहा अभी, ठीक है। ओके, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की बात करते देखें। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो आपकी है, इसकी घोषणा की बात करें तो घोषणा कब की गई थी इसकी भाई 2018 में। इसको लागू की अगर हम बात करते हैं, लागू कब किया गया था, 1 अप्रैल आपका कह सकते हो 1 अप्रैल 2018 में इसको लागू किया गया। लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 2018 में इसको क्या किया गया, लागू किया गया है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन बन जाएगा भाई, ठीक है। उद्देश्य एक और कर सकते हैं इसका, किसका भी आपका इसका उद्देश्य है, यानी कि ABPMJY का उद्देश्य की अगर हम बात करें तो जो गरीब लोग हैं, गरीब लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाना, यानी कि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ गरीब जो लोग हैं वो क्या भी इसका, गरीब लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित बीमा उपलब्ध कराना, ये इसका उद्देश्य रहा है, ठीक है। अरुण जेटली ने इसकी घोषणा करी थी। अगर पूछे तो किसने स्पेसिफिक तौर पे, तो अरुण जो जेटली साहब हैं, जेटली ने इसकी घोषणा करी थी। और 10 करोड़ लगभग 10 जो करोड़ गरीब परिवार हैं, गरीब परिवारों को ये क्या कर रही है, परिवारों को कवर कर रही है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएगा जो कि चर्चा में रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो आपके हेल्थ बेनिफिशियल पैकेज नया लॉन्च किया, इसके अंदर कितनी यहाँ पर ये क्या कर दी है, जारी की गई है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। अभी HD1 चर्चा में है, ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी आपका बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। HD1 चर्चा में है, ये क्या है, सीधी सी बात कहूँगी, ये क्या है। चलिए घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, सीधी सी बात करें। ये एक आकाशगंगा है जो सबसे दूर देखी गई आकाशगंगा है। हमारा जो ब्रह्मांड है इसका भाई कोई और छोर नहीं है। अब तक लोगों ने बहुत सारे ग्रह, 6000 से ज्यादा तो ग्रहों की खोज की गई है, याद रखेंगे इस बात को लेकर के भी, ठीक है। पीछे क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि आपकी आकाशगंगा है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। और चर्चा में क्यों है, सबसे दूर खोजी गई आकाशगंगा है भाई, सबसे दूर खोजी गई आकाशगंगा है। खगोलविदों ने इसको देखा है, ध्यान रखेंगे। ये भी विशाल ब्लैक होल या इसके बड़े जो तारे हैं सबकी बात यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। HD1 की खोज किसने करी है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए HD1 है, HD1 की खोज फैबियो किसके द्वारा की गई है, फैबियो पकुची ने अपने सहयोगियों के साथ हार्वर्ड स्मिथ सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स मैनचेस्टर से किए। किससे किए, देखिए अपने सहयोगियों के साथ, सहयोगियों के साथ, इसके साथ सहयोगियों के साथ हार्वर्ड जो स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स मैसाचुसेट्स के द्वारा इनकी खोज की गई है। और इसको, ये जो आकाशगंगा कितनी वर्ष दूर है लगभग, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका। ये आकाश नई खोज गई आपकी 33.4 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर खोजी गई है भैया। कितनी दूर आपकी, 33.4 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर ही आपकी आकाशगंगा खोजी गई है, जो कि आपका चर्चा का विषय रहा है, ठीक है। इससे पहले अगर हम बात करते हैं GNZ11 जो आपकी एक आकाशगंगा है, 1 अरब प्रकाश वर्ष आगे है, 1 अरब प्रकाश वर्ष आगे है, ठीक है।
ये भी क्वेश्चन आपका चर्चा में HD1 क्या है, किसके द्वारा इसको खोजा गया है। चलो उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपका चर्चा में रहा अभी आपका। एक बार रफ करूंगा इसको, एक बार नोट कर लेंगे जल्दी। भारत में नर्स चर्चा का विषय है। भारत में नर्स से जनसंख्या अनुपात, इस बात चर्चा में अभी इसलिए चर्चा में क्योंकि भारत में जो नर्सों की संख्या यानी कि जो लोग हैं उन लोगों के ऊपर जो नर्सों की जो संख्या है वो कितनी है, यानी कि 1000 लोगों पर कितनी है, लाख लोगों पर कितनी होनी चाहिए, ये भी चर्चा का विषय रहा है। इससे संबंधित क्वेश्चन है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट बन जाएगा। भारत में प्रति 1000 संख्या पर नर्सों का अनुपात बहुत कम है भाई, यानी कि 1000 लोगों पर जो नर्सों की संख्या है, पर नर्स कितनी है आपकी, इनकी बात करें तो 1000 लोगों पर आपका 1.96 अनुपात 1000 है भाई, ये अनुपात है जो कि ठीक नहीं है। 1.96 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी है। तो किसने दी है? स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको दी है, राज्यसभा को ये जानकारी दी है। काउंसिल ऑफ स्टेट को जानकारी दी है कि 1.9% या अनुपात की बात करें तो 1000 पर आपकी नर्सिंग है। भारतीय नर्सिंग परिषद के अनुसार भारत में कितनी नर्सें पंजीकृत हैं? तो 33.41 लाख नर्सें केवल पंजीकृत हैं। पंजीकृत नर्सों की बात करें तो कितनी नर्स हैं? तो ये आपके बीच में है। इसमें इनमें से कह सकते हैं आपकी 33.41 लाख में से आपकी 23,40,501 पंजीकृत दाई हैं। पंजीकृत क्या है? दाई हैं, जो बच्चा जन्माती हैं भैया आपको दाई। और नर्स आपकी 56,854 महिला और नर्स दाई और नर्स हैं भाई। साथ ही बात करते हैं 56,854 56,854 महिला स्वास्थ्य विजिटर हैं भाई। महिला स्वास्थ्य विजिटर हैं, ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा दी गई, स्वास्थ्य मंत्री कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके साथ अभी आपका 1000805 10 लाख क्या आपकी? तो ये आपकी नर्स सहयोगी है भैया आपकी। 10 लाख की आपकी नर्स सहयोगी है, ध्यान रखिए। चलिए बात करें 2021 तक, जब इसकी बात कर ली है तो एक और बड़ा शानदार क्वेश्चन आ जाता है आपका। 2021 तक अगर हम बात करते हैं तो देश में 13,01,319 आपके क्या है? एलोपैथिक आपके डॉक्टर हैं। कितने डॉक्टर आपके? तो ये आपके एलोपैथिक डॉक्टर हैं। जो नवंबर 2021 तक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ये क्या आपके टोटल पंजीकृत थे भाई। पंजीकृत डॉक्टरों की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 13,01,319 आपके क्या है यहाँ पर डॉक्टर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, डॉक्टरों की संख्या का अनुपात की बात करें, अनुपात अगर हम बात करते हैं, इनका अनुपात अगर हम लेते हैं तो ये क्या आपका 1:1:834, यानी कि 834 के ऊपर आपका क्या है? एक डॉक्टर है, ठीक है। नर्सों देखो एक बार, नर्सों की हमने बात करी 1000 लोगों के ऊपर कितनी 1.96 अनुपात आपका स्वास्थ्य मंत्रालय में ये किसको राज्यसभा की रिपोर्ट होती है। साथ ही 33.41 लाख नर्स आपकी क्या पंजीकृत हैं। आपका 2,34,000 जो आपके बीच में है ये आंकड़ा क्या है आपका पंजीकृत दाई और नर्सों का। साथ में ये महिला विजिटर स्वास्थ्य कर्मी और 10 लाख आपकी क्या है? सहयोगी नर्स हैं, यानी कि जो अटेंडर हैं या कह सकते हैं जो हेल्प के लिए हैं, ठीक है। डॉक्टरों की बात करें तो आपके बीच में है। इसके अलावा देश में आपके 2 लाख
2,08,9,000 पंजीकृत आपके क्या है, पंजीकृत है आपके दंत चिकित्सक हैं भाई, दंत चिकित्सक यानी कि जो डेंटल से संबंधित हैं। और भाई आपके स्वास्थ्य संबंधित पेशेवर 13 लाख लोगों के यहाँ आपके स्वास्थ्य से संबंधित पेशेवर जो लोग हैं यहाँ पर हैं, ठीक है। बाद में अभी जो सीटें हैं उनमें बढ़ोतरी भी करी गई है भाई, तो बढ़ोतरी स्नातक सीटों की यानी कि एमबीबीएस स्नातक जो सीटें हैं उनकी बढ़ोतरी करी गई, कितनी 89875 अभी वर्तमान में है, जो कि 2014 में कितनी थी आपकी ये 51,348 थी, जो पिछली संख्या से 75% अधिक हो गई है। अब पिछली संख्या से कितनी 75% अधिक हो गई है, ये था आपका आंकड़ा। चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उज्ज्वल परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच में इसी प्रकार से हम अपना जो बेहतरीन कंटेंट है वो लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। क्लास को शेयर कर दिया करो भाई, थैंक यू।